कहा मेरे पिताजी राहुल को पीएम देखना चाहते थे। यशवंत, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? आपने सर्वे किया, उस पर मैं बाद में आता हूं। शर्मिला ने जब कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कहा कि मेरे पिता राहुल को पीएम बनाना चाहते थे, क्या है इस बयान के पीछे? बयान के पीछे कांग्रेस को दोबारा वहां पर खड़ा करने की उम्मीद है। बेसिकली अगर आप इसमें बयान के पीछे का इशारा और जो बयान का एक्चुअल आउटपुट होगा, उन दोनों के बीच में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर यह है कि कांग्रेस रिसरेक्ट होकर के खड़ी होकर के आंध्र प्रदेश में रातों रात बहुत बड़ी पार्टी हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो होने वाला है वो ये कि चूंकि कर्नाटक में वो जीते हैं, तेलंगाना में वो जीते हैं जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो एक कार्यकर्ताओं में उत्साह का स्फूर्ति और उत्साह का नया संचार होगा और कांग्रेस ज्यादा बड़ी ताकत बन के वहां चुनाव लड़ेगी। और जो भी चुनाव लड़के 1, 2, 5% जो भी वोट काटती है वो सीधे सीधे जगन मोहन रेड्डी के खाते से काटेगी। और मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कि टीडीपी कहीं से भी कांग्रेस के या इंडिया अलायंस में जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से उनका नुकसान होगा। इस समय वाईएसआर शर्मिला का कांग्रेस में शामिल होना, कांग्रेस का तेजी से चुनाव लड़ना, मजबूती से चुनाव लड़ना, ये सीधे सीधे टीडीपी के लिए शुभ संकेत है सत्ता में वापसी का। तो जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, उसके समीकरण तो सीधे सीधे यही है। तो क्या बीजेपी टीडीपी का कोई अलायंस हो सकता है क्या? पहले भी रहे चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ। बीजेपी का किसी से भी अलायंस नहीं है और बीजेपी का सबसे अलायंस है आंध्र प्रदेश में। कारण यह है कि जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के साथ में ही तो लगभग 5 साल से राजनीति कर रहे हैं। सत्ता तो नहीं कहेंगे, राजनीति कर रहे हैं। उसके पहले टीडीपी एनडीए का हिस्सा ही थी। अब जो भी जीतेगा वहां पर, अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बन रही है तो वो भाजपा की ही राजनीति होगी। इसमें आंध्र प्रदेश में न कांग्रेस है न बीजेपी है, वो नरोवा कुंजरोवा जो भी आप कह लें, जिस तरीके से कह लें, हाथी वहां का जो है वो बड़ा वाला जो है सत्ता का, वो जिसके पक्ष में जाना होगा उसके पक्ष में जाएगा, केंद्र से उसका कोई लेना देना नहीं। ओके, अब आपने हाल में जो सर्वे किया यशवंत, उसमें आपने दक्षिण भारत के जो आंकड़े दिखाए, आपने कहा एनडीए को 20 से 30 सीटें 19% वोट के साथ, इंडिया गठबंधन को 70 से 80 सीटें 40% वोट, और अदर्स, शायद रीजनल प्लेयर्स की बात होगी जो इंडिया में नहीं है, 25 से 35 सीटें 41% वोट। यही है ना आपका दक्षिण भारत का? और ये अदर्स में जगनमोहन रेड्डी और टीडीपी दोनों शामिल हैं। ओके, इन अदर्स में तेलंगाना या भारत राष्ट्र समिति जैसे भी आप कहें, वो भी शामिल है। AIADMK भी शामिल है। ये और जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस की विचित्र स्थिति तो यह है कि केरल में जो भी जीते, चाहे लेफ्ट जीते चाहे कांग्रेस, दोनों ही इंडिया अलायंस है। और अदर्स का वोट शेयर थोड़ा ज्यादा इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि इस आकलन में AIADMK अदर्स में काउंटेड है, जो कि पहले एनडीए के हिस्से में काउंट होता था। हालांकि सीटों में कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन मैं जस्ट वोट शेयर के अंदाजे के हिसाब से आपको बताऊं कि वो शायद अदर्स का वोट शेयर ज्यादा और एनडीए का बहुत कम जो दिख रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आंध्र और तमिलनाडु, ये दोनों ही राज्यों में बीजेपी लगभग न के बराबर है, केरल में न के बराबर है। जो कुछ भी बीजेपी की हिस्सेदारी है वो कर्नाटक में है और थोड़ी बहुत तेलंगाना में। और जहां तक कर्नाटक का सवाल है, मानक, जब हमने कर्नाटक में ट्रैकर चला करके हमने और सारी चीजें साल भर तक बताई थी कि वहां पे कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है, उसी ट्रैकर में जिसमें लोग कांग्रेस को ज्यादा वोट देने की बात कर रहे थे, सेम ट्रैकर सेम सैंपल, हम और संजय भाई इस बात को कई बार आपस में बात भी कर चुके हैं, दोहरा भी चुके हैं कि लोकसभा और विधानसभा का वोटिंग इंटेंट बिल्कुल अलग था। जहां विधानसभा के वोटिंग इंटेंट में ऑलमोस्ट 7-8% की कांग्रेस की लीड दिख रही थी, और लोकसभा के वोटिंग इंटेंट में उसी सैंपल में ऑलमोस्ट 7-8% उल्टी साइड की लीड दिख रही थी। तो यानी करीब करीब 15% का एक रिवर्स स्विंग आप इसे मान सकते हैं। और रही सही कसर आपकी जेडीएस से पूरी हो गई है, क्योंकि जेडीएस का जो बचा हुआ रेसिडुअल वोट है वो दरअसल प्योरली सदर्न कर्नाटका का लिमिटेड वोट है, मानक, जहां पे बीजेपी कमजोर रही है ट्रेडिशनली, और ये वोक्कालिगा वोट है। तो वो 5 सीटों का जो बात चल रही है जेडीएस के लिए सत्ता में लड़ाई के लिए छोड़ने के लिए, वो सीटें दरअसल होंगी जहां पे डीके शिव कुमार और जेडीएस की सीधी लड़ाई होगी वोक्कालिगा वोट के आधिपत्य के लिए। लेकिन बची हुई जो 23 सीटें हैं कर्नाटक की, ये आज आप अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार या फेरबदल नहीं होता है
तो आप आज भी ये मान सकते हैं कि उसमें अपर हैंड बहुत ही क्लियर कट बीजेपी का दिखाई दे